जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 1 मई से लेकर के और 10 जून तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। जो लोग यहाँ पहली बार आने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कैसे यहाँ तक आप लोग आ पाएंगे, कैसे सबसे पहले आप लोग आशीर्वाद ले पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, किन किन बीमारियों पर जल्दी असर होता है और कौन कौन सी बीमारियाँ बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। आपको इस वीडियो के द्वारा अच्छी से अच्छी बातें पता चलने वाली हैं। बारीकी से अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं अभी के टाइम पे फ़िलहाल में, तो आप लोग यह वीडियो फुल देख लेना, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। क्योंकि जो लोग वीडियो बाद में छोड़ के चले जाते हैं बीच बीच में, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा वो आप लोग जान लें। मनोना धाम आते ही आप लोगों को लेना पड़ता है महाराज जी से आशीर्वाद। ध्यान रखोगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेना ही सबसे ज़्यादा मेन मुख्य काम है। क्योंकि जो बीमारियाँ रहती हैं शरीर में, कोई भी दिक्कतें परेशानियाँ रहती हैं, वो महाराज जी के हाथ लगाते से और महाराज जी के श्याम जल पढ़ने से ही ठीक होती हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई बीमारी परेशानी बड़े बड़े अस्पतालों में ठीक नहीं हो रही है तो यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं। पहले तो आप लोग अस्पतालों में ट्राई करें, क्योंकि महाराज जी ये बात खुद कहते हैं। और जिन लोगों को ज़्यादा देर तक चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हम मनोना धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हो पाता है वो भी मैं बताऊँगा। और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों को एक ही बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका पैसा भी खर्च होगा प्लस टाइम भी खर्च होगा। इसके बाद भी अगर कोई फ़ायदा ना मिले तो बुरा तो हर व्यक्ति के लिए लगता ही है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला काम रहता है महाराज जी से आशीर्वाद लेना, वहाँ आशीर्वाद ले लेना। और जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं आपको आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे, फिर आना पड़ेगा आंवला रेलवे स्टेशन। नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है। आप लोग पहले बरेली आ जाओ, बरेली से ई रिक्शा टेम्पो बुक करके आंवला तक आ जाओ, आंवला से डायरेक्ट मनोना धाम तक आ जाओ। ये आपका सफ़र रहेगा। अगर इसके बीच में आपको कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है तो वीडियो में कमेंट करो। अगर आने में कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति को लाना चाहते हो आशीर्वाद दिलाने के लिए, तब भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं वो मत करना। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस दिन महाराज जी नहीं बैठेंगे और किस दिन कम भीड़ मिलेगी, ताकि एक ही दिन में आप लोग आशीर्वाद लेके अपने घर पे निकल जाएं। सबसे मेन मुख्य काम, आज महाराज जी बैठे हुए हैं और आज आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो कैसे आप लोग जल्दी ले पाएंगे? सुबह जितने लोग आ गए हैं जल्दी में, सुबह जितने जल्दी आ जाओगे उतना फ़ायदा रहेगा। अगर जो लोग आज नहीं आ पाए हैं तो वो कल आ जाना। क्योंकि सुबह अगर 3 बजे 4 बजे आप लोग लाइन में लग जाओगे तो सबसे आगे लग जाओगे। सबसे आगे जब लग गए तो आपका नंबर सबसे पहले आ जाएगा। महाराज जी के तुरंत बैठने के 2 घंटे बाद आ जाएगा, 1 घंटे बाद आ जाएगा। वहाँ जा कर के आपको अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ अच्छी तरीके से महाराज जी को बता देनी है, ताकि महाराज जी आपको श्याम जल पढ़ दे सकें। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे और आशीर्वाद ले लेना। और अगर आप लोग घर से जा रहे हो तो घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिला सकते हो और उनके नाम का श्याम जल भी पढ़वा सकते हो। केवल उनका एक फ़ोटो खींच के ले जाना और वो महाराज जी को दिखा देना। आपको ध्यान रखना है कि आज है 30 अप्रैल 2026। तो आज महाराज जी बैठे हुए हैं। मंगलवार और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, इसी कारण से आज महाराज जी बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। ध्यान रखोगे, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की भी कुछ परिस्थितियों में कार्य क्या करने होते हैं वो जान लें आप लोग। सबसे पहला नंबर, आप लोगों को प्रसाद लेना है। प्रसाद 2 तरीके के होते हैं। पहला प्रसाद बच्चों के लिए होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 51 रुपये का प्रसाद मिलता है। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए 101 रुपये का प्रसाद मिलता है। दोनों ही जगह के जो प्रसाद रहते हैं वो यहाँ पर चढ़ते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। यहाँ पर आप लोगों को आधा प्रसाद चढ़ाना होता है, वही आपका आधा प्रसाद चढ़ा देंगे वहाँ पे और आधा प्रसाद आपको वापस कर देंगे। ध्यान रखोगे जो आधा प्रसाद बचेगा
उसे और कहीं पे नहीं चढ़ाना है, केवल अपने घर पे ले जाना और थोड़ा प्रसाद और भी वही मूल्य जो जाएंगे पैसे वो ले लेना, दुकानों पे से खरीद लेना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को अपने घर पे ले जाना है, उसका जो खाने का प्रक्रिया है वो टाइम बाई टाइम से सभी लोगों को खिला देना। इसका फ़ायदा अधिकतर देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ के श्याम कुंड से जल भी ले जा सकते हो, इसका भी फ़ायदा अधिकतर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को अर्जी लगाने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ आने के बाद अर्जी लगा सकें। अर्जी लगाने में आप लोगों को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाके अपनी अर्जी चढ़ा देना। एक अर्जी फार्म रहता है, वो भरना पड़ता है। अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से भरवा लेना। भरने के बाद जाके खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में अपनी अर्जी लगा देना। अर्जी बहुत ज़्यादा तरह की लगती हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसके लिए अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप लोग किसी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं तो नौकरी के लिए अर्जी लगा सकते हैं। कोई व्यापार चल रहा है और उसमें तरक्की नहीं हो रही है तो उसके लिए अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी काफ़ी तरह की होती हैं, तो आप लोग अर्जी सिंपल से तरीके से लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपकी अर्जी खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंच गई तो आपको अधिकतर फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम रह जाता है उन लोगों के लिए जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हुए हो पाते हैं अच्छी तरीके से, तो उनके लिए टोकन मिलता है। टोकन आप लोगों को सुबह 8 बजे आ जाओ, सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक टोकन मिलते हैं, जब महाराज जी बैठेंगे तब तक। आपको ध्यान रखना है, जितने जल्दी आ जाओगे उतने ही जल्दी आप लोग गेट नंबर 1 पे बैठ जाना जाके, और हो सकता है आपका नंबर पहले शिफ्ट में ही आ जाए। आप लोगों को अंदर बुलाया जाता है, आप लोग अंदर जाएंगे, ध्यान रखोगे वहाँ जा करके आपको अपना व्यक्ति होता है जो भी बीमार रहता है उसको दिखाना पड़ता है, टोकन तभी मिलेगा, या फिर उसका वीडियो दिखा देना। काफ़ी प्रक्रिया रहती हैं जो आपको करनी होंगी। आधार कार्ड अपना साथ में ले जाना, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। टोकन आपको सिंपल तरीके से मिल। आप लोग जब भी यहाँ पर आओ तो 2 दिन का टाइम निकाल के आना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है, किसी दिन कम भीड़ रहती है। तो एक जैसी भीड़ एक हर दिन नहीं रहती है। कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाएगा और किसी दिन 1 दिन में भी नंबर नहीं आ पाता है। तो फुल टाइम निकाल के आना। और जितने भी लोग यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, बहुत सारे राज्य हैं जिनसे लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार आ रहे हैं, कि आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं अपनी ट्रेन को सजेशन कर लेना बरेली रेलवे स्टेशन पे। बरेली ज़िला है यहाँ का, और अगर बरेली नहीं है तो दूसरा ले लो, आंवला रेलवे स्टेशन। नज़दीकी पड़ेंगे आपको 2 रेलवे स्टेशन। आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद टेम्पो, ई रिक्शा, बसें सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर बरेली आप लोग उतरेंगे तो आपको बरेली से मनोना धाम की दूरी 50 किलोमीटर पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग आंवला उतरेंगे तो आंवला से मनोना धाम की दूरी 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो आपको एड्रेस नहीं पता है और आप लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो आपको मैं एड्रेस भी बता देता हूँ। देखो, यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, और गांव का नाम है मनोना। ये इसका सिंपल सा एड्रेस है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है, कोई परेशानी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और जितनी भी माताएं बहनें अभी के टाइम पे आना चाहती हैं, वो बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जिनको शादी के बाद बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनके लिए यहाँ श्याम जल पढ़ के दिया जाता है, कुछ फल वगैरह पढ़ के दिए जाते हैं। और या फिर साइड में एक बागेश्वर धाम नाम से मंदिर है, वहाँ अपने लिए नारियल भी बांध सकते हो। तो बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है, आप लोग यहाँ आके कर सकते हो, आपको बच्चे की प्राप्ति होगी। क्योंकि मैंने अक्सर उन माताओं बहनों को देखा है जिनको 7-8 साल से, शादी के 7-8 साल, 10 साल बाद भी बच्चे की प्राप्ति हुई है। खुद ने बताया है उन्होंने कि यहाँ के आशीर्वाद से उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आज का, कि आप लोग कैसे यहाँ पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शॉर्टकट चल जाएगा कि नहीं। देखो, यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं चल रहा है। ये लोग जा रहे हैं आर्मी वाले। शॉर्टकट अक्सर उन लोगों को चलता है जो आर्मी वाले होते हैं, विधायक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या कोई सेलिब्रिटी होते हैं। तो उनके लिए शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि वो लोग लाइन में नहीं लग सकते, उनके लिए टाइम की बहुत पाबंदी है। और बाकी की किसी भी मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल व्यक्ति के लिए यहाँ कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ना ही तो कोई VIP दर्शन है। सभी लोग लाइन में लग के आते हैं
और लाइन में लग के आशीर्वाद मिल जाता है। फ़ायदा भी अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग लाइन में लग करके आते हैं। बाकी की यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोन धाम। जय श्री श्याम, जय मनोन धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 1 मई से लेकर के और 10 जून तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। जो लोग यहाँ पहली बार आने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कैसे यहाँ तक आप लोग आ पाएंगे, कैसे सबसे पहले आप लोग आशीर्वाद ले पाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, किन किन बीमारियों पर जल्दी असर होता है और कौन कौन सी बीमारियाँ बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। आपको इस वीडियो के द्वारा अच्छी से अच्छी बातें पता चलने वाली हैं। बारीकी से अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं अभी के टाइम पे फ़िलहाल में, तो आप लोग यह वीडियो फुल देख लेना, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। क्योंकि जो लोग वीडियो बाद में छोड़ के चले जाते हैं बीच बीच में, फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा वो आप लोग जान लें। मनोन धाम आते ही आप लोगों को लेना पड़ता है महाराज जी से आशीर्वाद। ध्यान रखोगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेना ही सबसे ज़्यादा मेन मुख्य काम है। क्योंकि जो बीमारियां रहती हैं शरीर में, कोई भी दिक्कतें परेशानियां रहती हैं, वो महाराज जी के हाथ लगाते से और महाराज जी के श्याम जल पढ़ने से ही ठीक होती हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई बीमारी परेशानी बड़े बड़े अस्पतालों में ठीक नहीं हो रही है तो यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं। पहले तो आप लोग अस्पतालों में ट्राई करें, क्योंकि महाराज जी ये बात खुद कहते हैं। और जिन लोगों को ज़्यादा देर तक चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हम मनोन धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हो पाता है वो भी मैं बताऊँगा। और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों को एक ही बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका पैसा भी खर्च होगा प्लस टाइम भी खर्च होगा। इसके बाद भी अगर कोई फ़ायदा ना मिले तो बुरा तो हर व्यक्ति के लिए लगता ही है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला काम रहता है महाराज जी से आशीर्वाद लेना, वहाँ आशीर्वाद ले लेना। और जितने भी लोग पहली बार आ रहे हैं आपको आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे, फिर आना पड़ेगा आंवला रेलवे स्टेशन। नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है। आप लोग पहले बरेली आ जाओ, बरेली से ई रिक्शा टेम्पो बुक करके आंवला तक आ जाओ, आंवला से डायरेक्ट मनोन धाम तक आ जाओ। ये आपका सफ़र रहेगा। अगर इसके बीच में आपको कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है तो वीडियो में कमेंट करो। अगर आने में कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति को लाना चाहते हो आशीर्वाद दिलाने के लिए, तब भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं वो मत करना। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस दिन महाराज जी नहीं बैठेंगे और किस दिन कम भीड़ मिलेगी, ताकि एक ही दिन में आप लोग आशीर्वाद लेके अपने घर पे निकल जाएं। सबसे मेन मुख्य काम, आज महाराज जी बैठे हुए हैं और आज आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। तो कैसे आप लोग जल्दी ले पाएंगे? सुबह जितने लोग आ गए हैं जल्दी में, सुबह जितने जल्दी आ जाओगे उतना फ़ायदा रहेगा। अगर जो लोग आज नहीं आ पाए हैं तो वो कल आ जाना। क्योंकि सुबह अगर 3 बजे 4 बजे आप लोग लाइन में लग जाओगे तो सबसे आगे लग जाओगे। सबसे आगे जब लग गए तो आपका नंबर सबसे पहले आ जाएगा। महाराज जी के तुरंत बैठने के 2 घंटे बाद आ जाएगा, 1 घंटे बाद आ जाएगा। वहाँ जा कर के आपको अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ अच्छी तरीके से महाराज जी को बता देनी है, ताकि महाराज जी आपको श्याम जल पढ़ दे सकें। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे और आशीर्वाद ले लेना। और अगर आप लोग घर से जा रहे हो तो घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिला सकते हो और उनके नाम का श्याम जल भी पढ़वा सकते हो। केवल उनका एक फ़ोटो खींच के ले जाना और वो महाराज जी को दिखा देना। आपको ध्यान रखना है कि आज है 30 अप्रैल 2026। तो आज महाराज जी बैठे हुए हैं। मंगलवार और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, इसी कारण से आज महाराज जी बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। ध्यान रखोगे, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की भी कुछ परिस्थितियों में कार्य क्या करने होते हैं वो जान लें आप लोग। सबसे पहला नंबर, आप लोगों को प्रसाद लेना है। प्रसाद 2 तरीके के होते हैं। पहला प्रसाद बच्चों के लिए होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 51 रुपये का प्रसाद मिलता है। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं
उनके लिए 101 रुपये का प्रसाद मिलता है। दोनों ही जगह के जो प्रसाद रहते हैं वो यहाँ पर चढ़ते हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। यहाँ पर आप लोगों को आधा प्रसाद चढ़ाना होता है, वही आपका आधा प्रसाद चढ़ा देंगे वहाँ पे और आधा प्रसाद आपको वापस कर देंगे। ध्यान रखोगे जो आधा प्रसाद बचेगा उसे और कहीं पे नहीं चढ़ाना है, केवल अपने घर पे ले जाना और थोड़ा प्रसाद और भी वही मूल्य जो जाएंगे पैसे वो ले लेना, दुकानों पे से खरीद लेना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को अपने घर पे ले जाना है, उसका जो खाने का प्रक्रिया है वो टाइम बाई टाइम से सभी लोगों को खिला देना। इसका फ़ायदा अधिकतर देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ के श्याम कुंड से जल भी ले जा सकते हो, इसका भी फ़ायदा अधिकतर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को अर्जी लगाने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ आने के बाद अर्जी लगा सकें। अर्जी लगाने में आप लोगों को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाके अपनी अर्जी चढ़ा देना। एक अर्जी फार्म रहता है वो भरना पड़ता है, अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से भरवा लेना। भरने के बाद जाके खाटू श्याम बाबा के बड़े मंदिर में अपनी अर्जी लगा देना। अर्जी बहुत ज़्यादा तरह की लगती है, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसके लिए अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप लोग किसी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं तो नौकरी के लिए अर्जी लगा सकते हैं। कोई व्यापार चल रहा है और उसमें तरक्की नहीं हो रही है तो उसके लिए अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी काफ़ी तरह की होती है तो आप लोग अर्जी सिंपल से तरीके से लगा सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा अगर आपकी अर्जी खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक पहुंच गई तो आपको अधिकतर फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम रह जाता है उन लोगों के लिए जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हुए हो पाते हैं अच्छी तरीके से, तो उनके लिए टोकन मिलता है। टोकन आप लोगों को सुबह 8 बजे आ जाओ, सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक टोकन मिलते हैं, जब महाराज जी बैठेंगे तब तक। आपको ध्यान रखना है जितनी जल्दी आ जाओगे उतने ही जल्दी आप लोग गेट नंबर 1 पे बैठ जाना जाके, और हो सकता है आपका नंबर पहले शिफ्ट में ही आ जाए। आप लोगों को अंदर बुलाया जाता है, आप लोग अंदर जाएंगे। ध्यान रखोगे वहाँ जा करके आपको अपना व्यक्ति होता है जो भी बीमार रहता है उसको दिखाना पड़ता है, टोकन तभी मिलेगा, या फिर उसका वीडियो दिखा देना। काफ़ी प्रक्रिया रहती हैं जो आपको करनी होंगी। आधार कार्ड अपना साथ में ले जाना क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आने वाली है। टोकन आपको सिंपल तरीके से मिल। आप लोग जब भी यहाँ पर आओ तो 2 दिन का टाइम निकाल के आना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है, किसी दिन कम भीड़ रहती है। तो एक जैसी भीड़ एक हर दिन नहीं रहती है। कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाएगा और किसी दिन 1 दिन में भी नंबर नहीं आ पाता है। तो फुल टाइम निकाल के आना। और जितने भी लोग यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, बहुत सारे राज्य हैं जिनसे लोग आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा जो लोग पहली बार आ रहे हैं कि आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं अपनी ट्रेन को सजेशन कर लेना बरेली रेलवे स्टेशन पे। बरेली ज़िला है यहाँ का, और अगर बरेली नहीं है तो दूसरा ले लो, आंवला रेलवे स्टेशन। नज़दीकी पड़ेंगे आपको 2 रेलवे स्टेशन। आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद टेम्पो, ई रिक्शा, बसें सभी सुविधाएँ मिल जाएंगी। अगर बरेली आप लोग उतरेंगे तो आपको बरेली से मनोना धाम की दूरी 50 किलोमीटर पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोग आंवला उतरेंगे तो आंवला से मनोना धाम की दूरी 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो आपको एड्रेस नहीं पता है और आप लोग यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो आपको मैं एड्रेस भी बता देता हूँ। देखो यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला और गाँव का नाम है मनोना। ये इसका सिंपल सा एड्रेस है। आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है, कोई परेशानी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और जितनी भी माताएं बहनें अभी के टाइम पे आना चाहती हैं, वो बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जिनको शादी के बाद बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनके लिए यहाँ श्याम जल पढ़ के दिया जाता है, कुछ फल वगैरह पढ़ के दिए जाते हैं। और या फिर साइड में एक बागेश्वर धाम नाम से मंदिर है, वहाँ अपने लिए नारियल भी बांध सकते हो। तो बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है, आप लोग यहाँ आके कर सकते हो, आपको बच्चे की प्राप्ति होगी। क्योंकि मैंने अक्सर उन माताओं बहनों को देखा है जिनको 7-8 साल से, शादी के 7-8 साल, 10 साल बाद भी बच्चे की प्राप्ति हुई है। खुद ने बताया है उन्होंने कि यहाँ के आशीर्वाद से उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आज का, कि आप लोग कैसे यहाँ पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शॉर्टकट चल जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं चल रहा है। ये लोग जा रहे हैं आर्मी वाले। शॉर्टकट अक्सर उन लोगों को चलता है जो आर्मी वाले होते हैं, विधायक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या कोई सेलिब्रिटी होते हैं।
तो उनके लिए शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि वो लोग लाइन में नहीं लग सकते, उनके लिए टाइम की बहुत पाबंदी है। और बाकी की किसी भी मिडिल क्लास या फिर नॉर्मल व्यक्ति के लिए यहाँ कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ना ही तो कोई वीआईपी दर्शन है। सभी लोग लाइन में लग के आते हैं और लाइन में लग के आशीर्वाद मिल जाता है। फ़ायदा भी अक्सर उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग लाइन में लग कर के आते हैं। बाकी की यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोन्नधाम।